अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम उत्तरा दीदी के साथ नवम भाव पर बात करेंगे। दीदी आपको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार अनुराधा, कैसी हो? एकदम ठीक दीदी। तो शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने अपने वहां सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। दीदी, आज हम बात कर रहे हैं नवम भाव की। नवम भाव के बारे में सुनने से ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में हमें सही क्या बात बता। है, बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो विधान बताए गए हैं ना, इसमें सबसे पहले नवे भाव से ही जुड़ता है ये। नवा भाव धर्म का, 10वां भाव अर्थ का मतलब रुपए पैसे का, हाँ और एकादश भाव कामना का, और 12वां भाव मोक्ष का। तो जी। ये जो है, इसके कारण इन चारों भावों का बहुत महत्व हो जाता है व्यक्ति के भी जीवन में और हमारे भविष्य को भी लेकर। तो हम्म। आप ये समझ लीजिए कि जिसका नवा भाव स्ट्रांग है, उसको जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी नहीं पड़ती हैं, अपने आप भाग्य से ही के कार्य बन जाते हैं। तो ये नवा भाव जो है, 9 नंबर, हमारे आचार्यों का, हमारे गुरुजनों का है, उपदेश जो देने वाले हैं हमको उनका है, पिता का है। फिर हमारे पिछले पुण्यों का जो हमें प्रभाव मिलता है, परिणाम मिलता है या फल मिलता है, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से नवम भाव के विषय में, कि ये भाव जो है हमारा विश्वास का, बुद्धिमानी का और दैवीय पूजा का तो है ही सही। और पिछले जन्म में जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, तो इस जन्म में जो भाग्योदय हमारा होता है, उन्हीं के कारण होता है, उसी का प्रभाव जो है हमें मिलता है। और इसीलिए हम कुंडली में नवम भाव को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति पिछले जन्म से क्या लेकर आया है, और वो भाग्यशाली है या भाग्यहीन, और उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे या बुरे। ये हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भाव, जैसा कि हमने अभी कहा कि ये धर्म दर्शन का भाव है, विश्वास का भाव है। तो यहाँ पर जो दार्शनिक स्वभाव वाले जो ग्रह हैं, वो नवे भाव में स्थापित हों और शुभ दृष्टि से युक्त हों, तो व्यक्ति जो है धार्मिक विचारों वाला, परंपराओं को मानने वाला, रूढ़िवादी और दयालु भी होता है। जैसे शनि यहाँ पर स्थित है मान लीजिए, और शुभ दृष्ट है, तो जब तक जो अंतर मन से वो धार्मिक होगा, पाठ पूजा करेगा और रीति रिवाजों का पालन करेगा मन से। गुरु या शनि भी यहाँ पर हो और सूर्य या बुद्ध की दृष्टि हो, सूर्य और या बुद्ध है, तो जातक पूर्वाभासी, मतलब उसको इंट्यूशन पावर जो है वो बड़ी जबरदस्त रहती है। गुरु या शनि वहां हो, सूर्य या बुद्ध, विशेष रूप से हम बुद्ध को देख लेते हैं इसमें, तो आगे से आगे दिखने की उसकी क्षमता जो है वो बहुत अद्भुत रहती है। और वो धार्मिक विचारों से जुड़कर सम्माननीय पद भी प्राप्त करता है। मतलब जो उसके विचार होते हैं वो ऐसे होते हैं जिससे उसको मान सम्मान मिलता है। लेकिन यदि दृष्टि संबंध अशुभ हो, तो फिर जातक एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, अतिवादी। मतलब हर चीज के लिए वो एक्स्ट्रा करता है, मतलब और बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी और अंधविश्वासी तक जब हम इसको कह सकते। इसके अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि, गुरुद्वारा जो भी हैं, इन सब से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, वो सब नवम भाव से जुड़े हैं। धार्मिक विश्वास को बढ़ाना, आत्मिक उन्नति है। और इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रंथों में नवा भाव जो है, धार्मिक स्थानों की यात्रा, दान दक्षिणा देना, तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, या फिर आत्म बलिदान की प्रवृत्ति देना भी नवम भाव से ही जुड़ा हुआ है। कि भाई दूसरों के प्रति, के कार्य के प्रति अपनी इच्छाओं का बलिदान करें। जरूरी नहीं है कि हम मरे ही सही, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दें। अब जैसे हम तीसरे भाव को लें, तो ये सीखने और समझने से जुड़ा हुआ है, तीसरा भाव। और जबकि नवा भाव ऐसा है कि व्यक्ति को पहले से जानकारी हो जाती है, या वो पहले से ही समझ लेता है या जान जाता है। जैसे तीसरा भाव साधारण मानसिक योग्यता बताता है, तो नवा भाव उच्चता, उच्च कोटि का ज्ञान और उच्च विचारों से जुड़ा हुआ है। ये फर्क है। तीसरा भी है मानसिक विचारों से जुड़ा हुआ, और व्यक्ति कितना ज्ञान ग्रहण कर पाएगा,
कॉलेज स्तर तक सामान्य या दार्शनिक या धार्मिक साहित्य में रुचि लेगा या वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करेगा, वो सब इसी भाव से लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त यह भाव जो है नई खोज, अनुसंधान या आविष्कार या कोई नई खोज पर पुस्तक लिखना, इन सब का भी वो कारक बनता है। भारतीय ग्रंथों में नवम भाव जो है वो पिता को दिया हुआ है, पिता को दिया गया है, क्योंकि नवी राशि है आकाश की, धनु राशि है, जिसका स्वामी गुरु है। और गुरु जो है उपदेशक है और आत्मिक शिक्षक भी है। प्राचीन काल में पिता जो है करता था, मतलब हेरिडिटी से भी, तो वो पिता उनके आध्यात्मिक गुरु भी होते थे एक तरह से। तो अपनी संतान को सारी सिद्धियां वगैरह प्रदान कर देता था, स्थानांतरित कर देता था। तो यदि हम नवम भाव पिता का लग्न लेते हैं तो जो हमारी लग्न है वो संतान की लग्न उनके पंचम भाव हो जाता है। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में कुछ लोग चतुर्थ भाव से जब माता को मानते हैं तो दशम भाव से पिता को भी मानते हैं। तो दोनों पक्ष पूरी तरह से गलत नहीं हम कह सकते, दोनों पक्ष आंशिक रूप से सही हैं। इस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमें दोनों चीजों का थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ध्यान रख के ही इसको लेकर प्रेडिक्शन करना चाहिए। जब हम माता पिता दोनों का कंबाइंड रूप में प्रेडिक्शन करें, ऐसा मैंने व्यवहारिक रूप से देखा है, तो हमें चतुर्थ और दशम को ले लेना चाहिए। और अगर केवल सिंगल फादर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हम नवा भाव ले सकते हैं और उससे फलित सही भी आता है। तो बड़ी बात तो यह है कि अगर हमारा फलित सही आता है तो हम उसी को फॉलो करते हैं, यही बात है। इसके अतिरिक्त ये भाव कानून का है, कानूनी सहयोग का है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक अभिरुचि, आपकी स्पिरिचुअल जो इंटरेस्ट रहते हैं उनके प्रति, और इससे संबंधित अन्य दूसरी बातों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो नवा भाव है हमारे गुरु के बारे में भी कहा गया है, और स्वामित्व, गुरु और उनका स्वामित्व। भारतीय शास्त्रों में धर्म का, ज्योतिष विद्याओं का, पारलौकिक विद्याओं का भी भाव नवे भाव को ही माना गया है। इसके अतिरिक्त स्वप्न, पूर्व दृष्टि, मतलब पहले से जान लेना किसी को, भी इसी भाव से के अंतर्गत आता है। आत्माओं से संपर्क कई लोग करते हैं ना, स्पिरिचुअल आत्माओं से, वो बोर्ड लगा के करते हैं। हाँ वो करते हैं, वो भी इसी भाव से हम देखते हैं। और स्वप्नों का स्वामी नेपच्यून, नेपच्यून को स्वप्नों का स्वामी माना गया है। अगर वो यहाँ पर हो तो जातक को विचित्र विचित्र से स्वप्न आते हैं, ये भी एक विशेषता है। अब जैसे हमने देखा एक और कि तीसरा भाव और नवा भाव दोनों स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन तथा यात्राएं देता है। तीसरा भाव जो है छोटी छोटी यात्राएं देता है और नवा भाव लंबी लंबी यात्राएं, जिसमें विदेशी यात्राएं, विदेश यात्राएं भी शामिल है। और नवा भाव इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में समुद्री यात्राएं, वर्तमान काल में हवाई यात्राएं और विदेशों में मिली सफलता भी हम इसी भाव से देखते हैं। जबकि तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राएं देता है, आसपास की यात्राएं देता है। और अजनबी और विदेशी लोगों से और उनसे संबंध भी इसी भाव के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको पहले ही बता दिया कि धर्म, विज्ञान, कानून, दर्शन, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि विषयों से संबंधित उच्च कोटि का साहित्य, लिटरेचर भी जो है नवम भाव से ही, यदि आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो नवम भाव ही देखें। अपना नवम भाव भी देख लेना तुम। तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसलिए तुम सफल रहोगी। थैंक यू। और जबकि हल्का फुल्का साहित्य होता है, लिटरेचर, अखबार है, न्यूज है, प्रतिदिन की खबरें हैं, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो उच्च कोटि का साहित्य जो है वो नवम भाव से हमेशा देखा जाता है। और इसकी सफलता और असफलता के बारे में भी हम नवम भाव से ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे लोगों से संपर्क, ईश्वर और बड़ों के प्रति सम्मान, पुण्य और ईश्वर का आशीर्वाद, पुण्य कर्म, ये जो है ईश्वर की सहायता, ये सारी चीजें हम नवम भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो उससे ज्ञात करते हैं और व्यक्ति को मिलता भी है। सत्य अहिंसा जो है, सत्य संहिता एक पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि विश्राम और दूसरों की मदद इसी भाव से देखी जाती है। मतलब दूसरों की मदद हम जो करते हैं, दूसरों की हेल्प जो एक तरह से करते हैं,
अब आता है कि हमारे घर परिवार में हमारे दूसरे लोगों के लिए नवा भाव क्या क्या देता है फल। इसमें आता है कि नवा भाव पति या पत्नी या हमारे पार्टनर के लिए तीसरा भाव है, जो छोटी छोटी यात्राएं बताता है। और हमारे अधीनस्थ जो काम करते हैं कर्मचारी, जिनको हम छठे भाव से देखते हैं, उनके लिए ये चतुर्थ भाव है, छठे भाव से चतुर्थ भाव। तो उनकी जमीन जायदाद, मकान, वाहन इत्यादि के बारे में हम इससे जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतान के लिए ये पंचम भाव हो जाता है, विशेष रूप से हमारी पहली संतान के लिए पंचम से पंचम। तो उसके लिए आमोद प्रमोद के साधन हैं, जुए सट्टे की जानकारी है, या हानि या लाभ कि उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये हम देख सकते हैं। माता के लिए ये छठा भाव है, चतुर्थ भाव से। तो माता की बीमारी, उनके नौकर चाकर आदि के बारे में हम इस भाव से जान सकते हैं। छोटे भाई बहन की पति या पत्नी और उनके प्रतियोगिता भी इसी भाव से देखे जाते हैं, प्रतियोगी, सॉरी, क्योंकि सब तृतीय भाव हो गया फर्स्ट, छोटा भाई या बहन, और उसके सामने सप्तम भाव है ये, तो उनके पति या पत्नी। इसके अतिरिक्त पिता का स्वास्थ्य तो हम इस भाव से देखते ही हैं कि पिता का स्वास्थ्य कैसे रहेगा। और हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, विशेष रूप से प्रथम जो हमसे जस्ट बड़े हैं, उनके लिए जो ये है, उनके घनिष्ठ मित्र मतलब, क्योंकि ये उनके 11th से 11th हो गया, 11th हाउस से 11th हाउस हो गया, तो उन सबके भाव के लिए ये सहायक है। उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए ये भाव सहायक सिद्ध होता है, नवा भाव हमारे बड़े भाई या बहन। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें थी जो हम नवम भाव से देखते हैं। और इसकी जानकारी यदि हमें रहती है तो हम तुरंत जो हमारे से जिज्ञासु हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और वाकई ये देखा भी है हमने, अगर नवा भाव स्ट्रांग रहता है, बचपन से ही उसको जो है कुछ विशेष सुविधाएं मिलने लग जाती हैं और वो उनसे खुश भी रहता है, लकी, भाग्यशाली रहता है वो, ये देखा गया है। नवम भाव हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये दशम भाव का व्यय भाव है। तो जब भी हमको जॉब चेंज करना होता है, नौकरी बदलनी होती है, या हमारे नवम भाव ऑपरेट हो रहा होता है, तो या तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ती है या नौकरी छूट जाती है, इस तरह से। और नौकरी चेंज करना, जॉब चेंज करना भी हम इसी भाव से देखते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। नवम भाव हमारे लिए बहुत सुख लाता है, लेकिन क्योंकि चांद में भी दाग है, तो हमने देखा कि माता के लिए ये षष्टम भाव है, जो कि बताता है कि उनकी तबीयत कभी खराब हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो मैलेफिक ट्रांजिट वहां पर वो प्रॉब्लम दे सकता है। और ऐसे ही हम सीरीज हर भाव पर करते रहेंगे दीदी के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम दीदी। बेल आइकन को नमस्कार। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।